नमस्ते गौतम जी। आज मैं फिर से आपको एक आज वाला ही प्रश्न करना चाह रही हूँ। ये बहुत हम अपने अगल बगल देखते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन ये शब्द हम कई बार सुनते हैं और बिना कारण कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत लो फीलिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन खराब है, डिप्रेस्ड फील हो रहा है। तो ये किस वजह से होता है? कोई नहीं चाहता कि वो डिप्रेस्ड रहे। अब पहले तो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया है कि कई बार शब्दों के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा। जो शब्द सुनते हैं जैसे डिप्रेशन, हम्म। उसका अर्थ हमारे पास पहले से है, इस शब्द को सुनते ही डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जैसे कई लोग भय शब्द सुनते ही भयभीत हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, ये भी होता है। कई लोग कहते हैं कि अरे वो अम्मा जब बहुत डरावना है, वो डरने लगता है, अभी कुछ गया ही नहीं है। तो पहले तो उसको सोचना चाहिए कि शब्द जो है वो वस्तु नहीं है, है ना। डिप्रेशन शब्द डिप्रेशन नहीं है, ये उसको करना अगर आ जाए पहले तो डिप्रेशन ही उसका ख़त्म हो गया हमेशा के लिए। सचमुच में भी डिप्रेशन नहीं होगा उसको। अच्छा। अगर वो यूं ही गपशप में भी डिप्रेशन शब्द सुना और उसको समझ ली कि शब्द है या उसका वो वस्तु स्थिति नहीं है, भाव दशा नहीं है, तो उसका भविष्य में भी कभी डिप्रेशन उसको नहीं होगा। दूसरी बात है, डिप्रेशन डिप्रेस्ड होना उसके हाथ में नहीं है। हम किसी से कुछ आशा किए, नहीं हुआ, और वो अनुभव हमारे भीतर मेमोराइज हो गया। और जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो चीज़ बाहर से भीतर जाती है वो भीतर से बाहर आती है, वही अनुभव डिप्रेशन बन के बाहर प्रकट होता है। उसको अपने जैसे एक छोटा सा बादल पूरे आकाश को ग्रास कर लेता है, वो पुरुष के व्यक्तित्व में छा जाता है। कई बार उसको कारण नहीं पता चलता कि हम क्यों डिप्रेस्ड हैं। दरअसल उससे जो चीज़ आशा की थी कि ये मुझे चाहिए, वो नहीं मिला, वो अनुभव बन गया, मेमोरी में चला गया, अब बाहर भी आएगा तो वो रोग के रूप में बाहर आता है। ये एक बहुत ही सामान्य सा ऑब्जर्वेशन था फ्रॉइड की एबनॉर्मल साइकोलॉजी का। एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने कहा था कि आदमी के जो प्रकट व्यवहार हैं, जो असामान्य प्रकट व्यवहार है एबनॉर्मल, उसके कारण या तो ड्रीम में मिलते हैं या उसके सबकॉन्शियस में। यही से उसने डिफाइन किया था कि सबकॉन्शियस क्या होता है। तो अगर उस सबकॉन्शियस में या ड्रीम में जाके उसको ठीक ठाक कर दिया जाए तो उसका जो प्रकट व्यवहार है वो असामान्य से सामान्य हो जाएगा। ये उनकी असामान्यता की साइकोलॉजी थी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी की, ये उनका ट्रीटमेंट था। लेकिन वो उसको ठीक नहीं कर पाए, अंततः ड्रग ही देना पड़ता था, वो देते थे। फिर उसमें जब इंडियन साइकोलॉजी ऐड किया उनके स्टूडेंट्स ने, एडलर, युंग, तो उसमें चीज़ें फिर समाधान भी आने लगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन उनका सही था, डायग्नोज कर लिया पेशेंट को, लेकिन ट्रीट नहीं कर पाए। फ्रॉइड के की ये विफलता थी। डिप्रेस्ड होना सीधा सीधा ये बताता है कि उसी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है। गीता में लिखा हुआ है कि काम प्रतिहत होता है तो क्रोध होता है, क्रोध प्रतिहत होता है तो दुख होता है। काम माने कामना। हम लोग हमेशा काम शब्द को सेक्स से ले लेते हैं। काम माने डिज़ायर, कामना। काम क्यों बोला गया कामना को? क्योंकि कामना बाद में आया हुआ शब्द है संस्कृत साहित्य में, है ना। काम बोला जाता था। क्यों बोला जाता था काम? क्योंकि हमारे 6 रिपु अध्यात्म बताए गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये आदमी को गवर्न करते हैं। तो काम प्रतिहत होता, मतलब जब काम पूरा नहीं होता, कामना पूरी नहीं होती, तो आदमी को गुस्सा आता है। और फिर जब गुस्सा जाता है तो दुख होता है। यानी बुद्ध से 2 स्टेप पहले वहाँ भी बात बताई गई है गीता में। बुद्ध ने कहा कि पहला आर्य सत्य दुख है। मेरे पास आया कि पहला आर्य सत्य भय है। अगर आदमी को डर नहीं होगा तो वो सुख की तलाश नहीं करेगा, है ना। जैसे आप किसी हॉल में अच्छा प्ले देख रही हैं, अच्छा फिल्म देख रही हैं, आप बहुत खुश हैं, उसे बता दिया जाए कि हॉल में एक बम है, तो आपका सुख चला जाएगा, है ना। तो आप उसमें भय को भूले हुए हैं जब सुख में हैं, और आप सुख के लिए इसीलिए गए हैं क्योंकि आपके भीतर भय है। तो पहले भय है और वो प्रिमिटिव है, डीप रूटेड है, वो एकदम भीतर तक। तो डर है, अब हम करें क्या? तो हम लोग चाहते हैं कोई सुख मिले। उसको नहीं मालूम है कि सुख इसलिए खोज रहे हैं, और वही वस्तु दुख देती है जिसने कभी सुख दिया हो। ये भी है कि अगर उसने 7 सेंटीमीटर सुख दिया तो सिर्फ 7 सेंटीमीटर ही दुख मिलेगा। अगर 70 सेंटीमीटर दिया तो 70 सेंटीमीटर मिलेगा। अगर किसी चीज़ से दुख सुख नहीं मिला तो दुख मिल ही नहीं सकता, ठीक है।
पहले भय, फिर सुख, फिर दुख। गीता कह रहा है कि पहले कामना, डिज़ायर, फिर नहीं पूरी होने पर गुस्सा, क्रोध, और वो भी उसके बाद फिर दुख, है ना। तो जो डिप्रेस्ड है, उदास है, या उसका कहीं ऑब्सेशन है, और कोई उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक होने पर जितने रोग हैं, न्यूरोटिक होना, एंग्शियस होना आदि आदि, तो वो सारा चीज़ का सिर्फ इतना है कि वो जो आशा किया था, उसे जो इच्छा की थी, वो पूरी नहीं हुई। और सीधी सी बात है, और इस बात को लगभग भूल गया है। भूल क्या गया है, वो अपने बाहरी अर्जित ज्ञान से उसको जस्टिफाई करने गया है, उसको छुपाने गया है कि नहीं मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे होपलेस नहीं होना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जो करना चाहिए करना नहीं चाहिए की भाषा को उसके ऊपर थोप दिया है। फिर वो छुप गया है, ढक गया है, तो उसको लग रहा है कि हाँ मैंने विजय प्राप्त कर लिया, है ना। लेकिन वो तथ्य तथ्य होता है, विचार विचार होता है। अगर तथ्य यह है कि कहीं दंगा हुआ है, तो दंगे में एक भाई भतीजा तो नहीं, उसको क्या बोलेंगे कि एक भाईचारा स्थापित किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर स्थापित किया जाए, ये विचार है। जैसे स्थापित किया जाएगा तो फिर दंगा होता है उसी जगह पर, तो हम लोग उसको संवेदनशील इलाका कहते हैं। दरअसल होता क्या है, लॉ एंड ऑर्डर इम्पोज किया जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर के विचार को इम्पोज किया जा रहा है फैक्ट पर, फैक्ट को हटाया नहीं जा रहा है, है ना। तो फैक्ट उसका क्या है, दुख। फैक्ट क्या हुआ है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई है, उसको वो विचार को लगा रहा है। विचार को जब अपने ऊपर लगा रहा है तो फिर विचार हट जा रहा है, क्योंकि तो नॉन फैक्ट है ना, रहेगा ही नहीं। फैक्ट फिर आ जा रहा है, उदास हो गया, डिप्रेशन में आ गया। तो इसलिए बेटर है कि फैक्ट के साथ रहें। ये नहीं कि मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मुझे पॉजिटिव माइंड बनाना चाहिए, मैं घबराया नहीं हूँ, दुखी नहीं हूँ, वो अपने ऊपर थोप रहा है। और ऐसे में जब कोई समझाने आता है तो बोलता है तो मुझे ज्ञान मत दो। बिल्कुल ये होता है, वो दरअसल खुद ही कर रहा होता है ये चीज़। और हमारी वायरिंग ऐसी की जाती है कि यू हैव टू बी करेजियस, यू हैव टू बी ब्रेव, स्पेशली फॉर यंग बॉयज। और एक पहले से हम वायरिंग लिए हुए ब्रेन आए हुए हैं संसार में, फिर वायरिंग की भी जा रही है, फिर डीकंडीशनिंग और अनलर्न की वायरिंग होती है। इतनी वायरिंग होती है कि ब्रेन खुद कंफ्यूज रहता है कि हम क्या करें। ब्रेन का सीधा और एक ही काम है, चीज़ों को रजिस्टर करना। जो कुछ भी हो रहा है आप उसके प्रति अवेयर हो ना हो, ब्रेन अपना काम कर रहा होता है। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आवाज़ सुना, रजिस्टर कर दिया, जो देखा रजिस्टर, 5 सेंसेस से उसको जो कुछ मिल रहा है वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहा है बस। उसके बाद आप ऐड होते हैं, हम ऐड होते हैं, ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपके पास इमेज है मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो जो चाहिए वो नहीं मिला तो आप दुखी हो गए। ये ब्रेन की कोई गलती नहीं है जी, है ना। आपने बना रखा है कि ये सम्मान अच्छा है, ये सम्मान अच्छा नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि मेरे बचपन से मेरे पास एक ही इच्छा थी कि मुझे लोग पूछे बड़े होकर क्या बनोगे, तो बेचारा बच्चा भी इसी भाषा में सोचने लगता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है नोबेल प्राइज़, और कुछ नहीं। बड़े होकर के बाद में मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और वहाँ मुझे अचानक पढ़ाने का एक न्योता दिया गया, मास्टर्स क्लासेस को मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, इंग्लिश में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं। तो मैं जब इंटर कर रहा था, मेरे भीतर से एक ग्रैटिट्यूड की भावना मालवीय जी के प्रति अपने आप निकल रही थी कि मालवीय जी की यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वो जो फीलिंग थी उससे उसके आगे नोबेल प्राइज़ कम पड़ गया। वो मेरे लिए नोबेल प्राइज़ हो गया, मुझे नहीं चाहिए। हो सकता है कि नोबेल प्राइज़ मिलता मुझे तो शायद मुझे जो होता कि अभी तो ये मिला तो और कुछ चाहिए, मेरी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए वाला भाव आ गया जब मुझे पढ़ाने का मौका मिला। वही ऐसा भी हुआ कि मेरी एक स्टूडेंट थी और वो विजुअल आर्ट्स में उसको प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर को मिला, उसने वो मुझे चाय पिलाने बाहर लाई वहीं पर। तो मैंने कहा तुम्हें एक दायित्व दिया गया है, जब कुछ हम लोग को मिलता है तो मदर नेचर का इशारा होता है, दायित्व दिया है तुम स्टूडेंट्स को दो जो तुमने जाना है। तुम जब शिकायत करते थे कि वो टीचर क्लास नहीं लेता, वो टीचर ऐसा है, तुमको वो नहीं करना है, क्योंकि कुरान शरीफ में शुरू में लिखा हुआ है कि अगर कोई ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर को मार रहा है तो पहले जाके ताकतवर को मारिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो जाके प्रतिवाद करिए।
अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप कहिए कि ये गलत काम जिसका मैं विरोध करने वाला हूँ, कर रहा हूँ मन ही मन, मैं नहीं करूँगा। ये लिखा हुआ है 3 चीज़। वाह। तो अगर आप कह रहे हैं कि वो टीचर क्लास नहीं लेता, वो अच्छा से नहीं पढ़ाता, वो आप मत करिए, अब आप टीचर हुए हैं। तो उसका उत्तर निकला कि हमने कहा कि कितना अच्छा तुम्हें ये मिला है अपॉर्चुनिटी। तो बोला कि हाँ, लेकिन जब चाहते थे तब नहीं मिला, अब मिल के भी क्या होगा। वही दूसरी ओर जब मुझे मिला, हाँ। जबकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिला, मुझे एडजंक्ट फैकल्टी के रूप में कहा गया आप क्लास लीजिए। मैं इतना ओवरवेल्म्ड था, मैं मालवीय जी को बार बार वो कर रहा था। जैसे मुझे अगर शांति निकेतन में जब वर्कशॉप कराने को मिला, क्लास लेने को, मैं कहा रविंद्रनाथ ठाकुर की जगह पर मैं जा रहा हूँ। एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आई, थैंक्स देने की, ऐसी मालवीय जी के प्रति आई। तो उसके बाद तो मुझे नोबेल बाद ऑस्कर भी मिलता चला गया ना। जी। तो भाव इम्पॉर्टेंट है, किससे हम तृप्त होते हैं। और हम कभी तृप्त नहीं होते, इस चीज़ को जान नहीं रहे होते हैं, इसलिए हम होपलेस होते हैं, डिज़ायर फुलफिल नहीं होने पर दुखी होते हैं, जो बाद में डिप्रेशन होता है, फिर वो क्रॉनिक हो जाता है, फिर हम मेडिसिन लेते हैं। वाह, बहुत सुंदर। आई एम श्योर आपने इसकी कोई थेरेपी भी सोच के रखी होगी टू डिप्रेशन के लिए। हाँ, हम एक एक्टिंग थेरेपी में करता हूँ ना, वो तो पेज भी फेसबुक पे मेरा, जिसमें आप टच नहीं करेंगे, आप किसी को डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कोई ड्रग नहीं देंगे, कोई मेडिसिन नहीं देंगे, और उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके साथ कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं। तो अगले सेशन में हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर्ट एंड स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस ऑफ knowing your own self, and also what is the effect of art on spirituality and spirituality on art, both ways. कोशिश करूँगी। धन्यवाद। थैंक यू।